डज का मैंने इस्तेमाल बता दिया। अब आपसे जरा पूछ लेते हैं कि ये जो डज है वो कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, पार्टिसिपेंट के पास चलते हैं। ठीक है, एक एक जुमला आपसे पूछ लेते हैं। शीन आप जो है ना अपना माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम अब आए हैं डज के लिए। क्या है? ठीक है जी। क्या वो तुमसे बात करता है? बात करने को स्पीक कहेंगे। डज ही स्पीक विथ यू? अगेन जी। रिपीट। डज ही स्पीक विथ यू? डज ही स्पीक विथ यू, बिल्कुल सही। अली जान आप माइक ओपन कीजिए। वो स्कूल जाता है? Does he go to school? डज ही गो टू स्कूल, बेहतर। ठीक है, मैं कह रहा था गोज लगाएंगे, अच्छा वो आपने गोज नहीं लगाया। ठीक है जी। डज ही गो टू स्कूल, बिल्कुल सही है School. जी, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आ जाते हैं अक्सा इब्रार। आप जरा सिस्टर ओपन कीजिए माइक। अक्सा इब्रार जी। जी सर। तो आपके लिए जुमला है कि क्या तुम्हारी बहन शॉपिंग करने जाती है? डज योर सिस्टर जी, इज गो। गो टू शॉपिंग? जी, गो फॉर शॉपिंग। गो टू शॉपिंग कहते, गो गो फॉर फॉर शॉपिंग भी शॉपिंग, कह ठीक सकते है। हैं। तो डज योर सिस्टर गो फॉर ठीक शॉपिंग है। भी कह सकते हैं, डज बिल्कुल। योर, जी जी। डज योर सिस्टर गो फॉर शॉपिंग। क्या तुम्हारी वालदा तुमसे मिलती है? Does your mother meet with me? विथ यू, With you. तुमसे। With you? जी जी, दोबारा रिपीट कर लीजिए। Does your mother meet with me? विथ यू। With you? क्या तुम्हारी वालदा तुमसे मिलती है? डज योर मदर मीट विथ यू? Does your mother meet with you? जी विथ, ठीक है जी, यही चीज है जी। ठीक है जी, चले सना सिस्टर, अब आप माइक ओपन करें। सना सिस्टर, क्या तुम्हारी सहेली तुमसे बात करती है? Does your friend speak you? डज योर फ्रेंड स्पीक विथ यू, बिल्कुल सही। ये रोजमर्रा के हाँ, जुमले इसीलिए देता हूँ क्योंकि आप डेली रूटीन वाले जुमले जहन में रख लें, बाकी सारे जुमले आप खुद बना लें। ठीक है ना? तो अभी तकरीबन सबके पास जो जो जुमले थे वो हमने पहले। अली आपसे हो गया? अली से हो गया, पहले पहले अली से हो गया। जी सर, हो गया। ठीक है, कोई रहता हो तो फिर राइज हैंड कर ले तो फिर मैं उनसे पूछ लूंगा। ठीक है जी, तो क्लियर है तकरीबन सबसे सवाल तो हो गए डस के हवाले से। फिजा सुबह को जल्दी उठती है, उठने को कहते हैं वेकअप। WAKEUP, वेकअप। वर्ब मैंने बता दिया है। क्या फिजा सुबह को जल्दी उठती है? डस आई नहीं, आई नहीं लगेगा, अपना नाम दे दीजिए ना, क्योंकि आई आएगा तो फिर डू आएगा। दोबारा लिखिए इसको। Does क्या फिजा सुबह को जल्दी उठती है? बाकी आपका सही है। इसको रिपीट करके जो है ना, कॉपी पेस्ट करके दोबारा आई की जगह पर अपना नाम दे दीजिए। क्या फिजा सुबह को जल्दी उठती है? डज फिजा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। डज फिजा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नाउ दिस इज राइट। अब जो है ना वो सही है। तो हमारे जो जितने भी हमारे डज के हवाले से थे, एक एक हमने क्वेश्चन कर लिया। तो अब एवरीवन इज ओके, सब क्लियर है डज के हवाले से और डू के हवाले से? कमेंट में यस कर दें ताकि फिर हम आगे चलें। नेगेटिव नेगेटिव की स्क्रीन आप सबके सामने है। और अब जी हम सर। समझने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये बिल्कुल इसी तरह होता है, इसमें सिर्फ जो है दो चीजें साथ में आती हैं। डू वाले के साथ डू भी लगेगी और नॉट भी लगेगी। क्या मैं जैसे इसका फॉर्मेशन है, ठीक है, वही डू वही डज। जिनके साथ डू था उन्हीं के साथ डू, जिनके साथ डज था उन्हीं के साथ डज लगेगा। तो यहाँ पर डू में सिर्फ ये होगा कि डू वही आपका आगे आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आई वी यू दे और डबल नेम के हवाले से, फिर नॉट आ जाएगा, और फिर मेन वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम सवाल और ना दोनों करते हैं। अब देखिए मैं जुमला लिखा हुआ है मैंने, क्या मैं काम नहीं करता? क्या मैं काम नहीं करता? ऐसे जुमले बहुत कम बोले जाते हैं। मैं वाले जो है ना अक्सर
अपने लिए बहुत कम सवाल किए जाते हैं और ये जुमले आम लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं वाला सवाल में जितने भी है ना, वो मैं वाला जो है ना कभी कभार इस्तेमाल, यानी बहुत कम डेली रूटीन में होता है। अक्सर और बेशतर हम ये, तो इसीलिए अभी आपके सामने क्या मैं काम नहीं करता किसी को आप कहते हैं तो उसमें आते हैं डू। देखिए पहले डू लगाए और फिर सब्जेक्ट आई लगाए, डू आई, उसके बाद नॉट, डू आई नॉट, और उसके बाद वर्ब डू, डू आई नॉट डू, और फिर वर्क, डू आई नॉट डू वर्क, क्या मैं काम नहीं करता, डू आई नॉट डू वर्क, क्या मैं काम नहीं करता, डू आई नॉट डू वर्क, डू आई नॉट डू वर्क। बस सब्जेक्ट डू आगे ही आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट से पहले डू और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद फिर वर्ब। डू आई नॉट डू वर्क, क्या मैं काम नहीं करता, डू आई नॉट डू वर्क। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। इसी तरह डू आई नॉट डू वर्क, ठीक है जी, यस में आ गए। इसी तरह मैंने क्योंकि आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में यानी आई और यू का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए आप देख रहे हैं मैंने ज्यादा से ज्यादा जुमले आई पर और यू पर बना रहा हूँ, क्योंकि दो ही गुफ्तगू करने वाले होते हैं। कभी मैं अपने लिए बता रहा होता हूँ, कभी दूसरे से पूछ रहा हूँ, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात सबसे ज्यादा होती है डेली रूटीन के अंदर। दूसरा जुमला मैंने बताना है किसी दूसरे से पूछना, यहाँ पर अपने लिए कह रहा था, और यहाँ पर क्या तुम्हें मेरी जबान समझ नहीं आती, क्या तुम्हें मेरी जबान समझ नहीं आती। इसीलिए देखिए मैं रूटीन वाले जुमले दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लिखे भी उस पे, ताकि फिर उसी पे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी जबान समझ नहीं आती, देखें इसमें क्या और तुम्हें, अब तुम्हें तो यू है तो यू की वजह से डू लगेगा, डू यू। ठीक है जी, डू यू, और फिर नॉट उसके बाद लगा दिया हमने, डू यू नॉट, और फिर आगे समझ, अंडरस्टैंड, डू यू नॉट अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ नहीं आती, माई लैंग्वेज, मेरी जबान, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, क्या तुम्हें मेरी जबान समझ में नहीं आती, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। तो ये आपको क्लियर है यहाँ तक? डू आएगा जी पहले सर। और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बस ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यस सर, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आपको डू आई नॉट डू वर्क, क्या मैं काम नहीं करता और क्या तुम्हें मेरी जबान समझ में नहीं आती, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, क्या तुम्हें मेरी जबान समझ में नहीं आती। डू लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट, डू यू नॉट, इस चीज को याद रख लें, डू यू नॉट, डू ही, डू वी नॉट, डू दे नॉट, डू एम एंड अली नॉट। तो इस तरह आप सबको इसमें फॉर्मेशन के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एक और नई चीज आपको मैं यहाँ पर बता दूं, और ये आपके लिए शायद नई चीज होगी आपकी, क्योंकि जिद्दत आती जा रही है ना, तो और आसानियां भी हो रही हैं लैंग्वेज वालों में। ये जुमला आपको नजर आ रहा है जहां पर मैंने एरो रखा है, सबको देख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो फिर मैंने वहां पर ये जुमला देखा है। सबको नजर आ रहा है जहां पर मैंने एरो रखा है? जी सर। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर बड़ी मुश्किल आती थी कि क्या चीज किस तरह हम बनाएं। ये मैंने आज जब गूगल पे लिखा और मैंने देखा भी, तो मुझे ये बड़ी आसान जुमला लगा इंट्रोगेटिव के अंदर। डोंट आई डू वर्क, जी हाँ लीजान यही लिखा हुआ मैंने, यहाँ देखिए मैंने डोंट आई डू वर्क, देखे इधर इस्तेमाल करना था डू आई नॉट डू वर्क, ऐसे इस्तेमाल हो रहा था, डू आई नॉट डू वर्क, लेकिन इन दोनों को मिला के लिख लें डोंट, डोंट, यानी इसमें डू भी आ गया, नॉट भी आ गया। जी सर, ये डू नॉट को डोंट भी पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा ऐसा जुमला आपको पता नहीं कभी किसी ने बताया हो या ना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कभी सुना है आपने ऐसा जुमला इंट्रोगेटिव नेगेटिव में? सर इस तरह से तो नहीं पता, वैसे जैसे हम कहते हैं कि आई डोंट नो, आई डोंट लाइक, इस अच्छा, तरह से मतलब यूज किया हुआ है। वो एक अलग चीज है, आई डोंट नो और आई डोंट लाइक, वो जो है आपका नेगेटिव के अंदर है। अक्सर बेशतर जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है, तो ये वाला जुमला इस्तेमाल किया कराया जाता है, समझाया जाता है, डू आई नॉट। लेकिन सही। साथ में अब ये एक बड़ी नई चीज आई, मैंने देखी भी गूगल पे, तो फिर मैंने कंफर्म भी किया कि ये डू डोंट दोनों साथ में बड़ा इजी लग रहा था मुझे। डोंट, इसमें सब्जेक्ट आ गया बाद में, डोंट आई डू वर्क,
अगर आई हटा देंगे ना तो फिर अमरी इंपरेटिव माना ऑर्डर वाला जुमला बन जाएगा, तो आई सब्जेक्ट जरूरी होता है यहाँ पर। अगर होगा ना डोंट डू वर्क, तो फिर ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, डोंट डू वर्क। अगर ऐसे हो डोंट डू वर्क, तो फिर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, ये फिर इंपरेटिव बन जाएगा। क्लियर है ना? जी सर। तो डोंट के बाद सब्जेक्ट जरूर लगाना है, डोंट के बाद सब्जेक्ट जरूर लगाना है ताकि वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बने। और ये बड़ा इजी मुझे लगा, डोंट को याद करना आसान होता है, डोंट और फिर सब्जेक्ट लगा दे। नहीं लगाएंगे तो फिर इंपरेटिव बन जाएगा। अगर इसको कहेंगे ना डोंट डू वर्क, इसका मतलब जैसे अभी आपने पूछा हमारी अक्सर सिस्टर ने कि बच्चे को सवाल दिया गया था कि अपने पाँव ना घसीटो, तो अगर सब्जेक्ट नहीं देंगे तो फिर वो इंपरेटिव बन जाएगा। तो ये बड़ा आसान होता है, डोंट आई डू वर्क, क्या मैं अपना नहीं काम नहीं करता। इसी तरह नीचे भी देखें, इसी को आप बदल सकते हैं, डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, इसी को आप कह सकते हैं डोंट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, डोंट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। इजी लग रहा है ये जुमला? जी सर, ये ज्यादा इजी लग रहा है। डू यू नॉट की जगह पर आपको डोंट यू लगा दें, ये बड़ा इजी जुमला पड़ रहा है आप लोगों को, डोंट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। तो ये आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बड़ा आसानी जुमला। जी जी डॉक्टर साहब, क्लियर है? चले आगे जी, एवरीवन इज ओके, क्लियर है? जी सर। ठीक है, यस आ गया, इधर भी कह रहे हैं ऑल पार्टिसिपेंट। आपको समझ में आ गया ये डोंट इजी लग रहा है या डू नॉट इजी लग रहा है, डू आई नॉट या डोंट आई? हाँ सर, डोंट Sir, आई जरा don't is इजी much easy. जी जी, जुबान पे कम चढ़ रहा है, डू आई ज्यादा चढ़ रही है। हाँ जबान पे डोंट आई ये ज्यादा चढ़ेगा, डोंट आई, डोंट यू, डोंट वी, डोंट दे, डोंट इस तरह चल सकता है, लेकिन डू आई नॉट, डू वी नॉट, डू यू नॉट ये जरा मुश्किल लगता है। Yes, sir, don't is much easier than do I not. जी जी, और आपने पहले ये जुमला सुना है इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव में? No, sir, मैंने अभी फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ हम ऐसे ही बनाते थे, डू आई नॉट डू वर्क। जी जी जी, असल इसमें अगर सब्जेक्ट नहीं देंगे ना तो फिर इंपरेटिव बन जाएगा, सब्जेक्ट पे जरा ध्यान भी जरूर रहिएगा क्योंकि उधर इजी हो रही है, तो फिर सब्जेक्ट भी ज़हन में रखना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि सब्जेक्ट अगर नहीं लगा देंगे तो फिर इंपरेटिव बयान यानी जिसमें ऑर्डर किया जाता है, नसीहत की जाती है, फिर वो जुमला बन जाएगा अगर हम वो आई वगैरह ना लगा देंगे। ठीक है, डोंट आई डू वर्क, मैं काम नहीं करता। ठीक है जी, इस तरह तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, डोंट यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, क्या तुम्हें मेरी जबान समझ में नहीं आ रही? तो क्लियर है। चलते हैं जी डज की तरफ, वही बात जिस तरह हमने पढ़ी है, बिल्कुल इजी है डज भी, इसी तरह डज इस्तेमाल हो रहा है ना। क्या वो सुबह को जल्दी नहीं उठता, डजंट भी लगा सकते हैं, वही वाली जो अभी मैंने समझाई, डजंट ही गेट अप, डजंट ही गेट अप, क्या वो नहीं उठता, और बाकी आगे मिला लें अर्ली इन द मॉर्निंग, डजंट ही गेट अप, क्या वो नहीं उठता, डजंट ही ईट, क्या वो नहीं खाता, डजंट ही वॉक, क्या वो नहीं घूमता, डजंट ही गो, क्या वो नहीं जाता। तो इस तरह सब में आप इस तरह लगा सकते हैं डजंट, या आप जो इस्तेमाल करते हैं डज ही नॉट, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डज ही नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या वो जल्दी सुबह को नहीं उठता, या डजंट यूर फादर, क्या तुम्हारे वालिद, डजंट गो टू ऑफिस अर्ली, क्या तुम्हारे वालिद ऑफिस जल्दी नहीं जाते। वहां डू नॉट था या डोंट था और यहाँ पर डजंट है। तो दोनों क्लियर है आपके पास, दोनों जुमला आपके पास क्लियर है? जी सर। ठीक है जी, सबके पास क्लियर है। ठीक है, सना सस्रा करेंगे क्लियर है। ठीक है जी, जी शीरीन भी कह रही है क्लियर है। तो तकरीबन आज आपके पास क्लियर हो चुकी है ये सारी चीजें। अब हमारा जो है ना प्रेजेंट टेंस जो है वो अपने चारों जो जुमले हमने कहे थे, चारों जुमले हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। वही मैं दोबारा आपको रिवाइंड कराता जा रहा हूँ। ये हमारा अफर्मेटिव था, देखा आप लोगों ने, अफर्मेटिव में एस और ईएस वाला था, ये हम पढ़ चुके। इसी तरह फिर आगे चले हम, जी जी जी, अभी तो प्रेजेंट टेंस का एक हुआ है, अभी तो प्रेजेंट के बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव भी हो गया जिसमें एस इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पर नेगेटिव का बताया,
नेगेटिव हमने डू नॉट इस्तेमाल किया और डज नॉट इस्तेमाल किया, ये हमारा नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। इसी तरह फिर हमने इंट्रोगेटिव का पढ़ा, आज जो पढ़ा उसमें आपने लिखा डू लगता है और डज लगता है, तो हमारा आज इंट्रोगेटिव भी हो गया। इसी तरह फिर आज हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसके अंदर डू और डज लगता है पहले, बाकी सब्जेक्ट, उसमें एक नई चीज हमने पढ़ी कि आप इसी को डोंट आई डू वर्क भी कह सकते हैं, डोंट आई गो भी कह सकते हैं। तो इसी तरह हमारा जो है आज प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। देखिए सारे नेगेटिव भी हो गया, आपका इंट्रोगेटिव भी हो गया और आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। एवरीवन इज क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर है? यस लिख लें। जी सर। ठीक Yes, sir. ठीक है। शायदा बेगम अभी क्लियर है आपके पास भी? जी सर। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं चारों जुमलों के अंदर अभी? नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि आज हमारा जुम्मा है और जुम्मे के बाद जो है जब हमारा नया हफ्ता शुरू होगा तो चारों सेंटेंस को हम यूट्यूब पे चलेंगे, ठीक है। और फिर हमारा जो है ना वो बाकायदा जो है ना प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी प्रेजेंट टेंस की। उसमें नेगेटिव भी चलेगा, उसमें इंट्रोगेटिव भी जाएगा, सारे मिक्स होके हम मंडे के दिन प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ठीक है जी, क्लियर है एवरीवन? जी सर। ये पूरा हमारा स्पीकर को जरा आप किसी के स्पीकर, ठीक है जी। तो अब मैं एक और चीज आपको, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट आपको बता दूं, मंडे को हम प्रैक्टिस करेंगे। आप चारों जो है ना वो उनको याद करके आइएगा, अफर्मेटिव को भी मंडे से इंशाल्लाह ताला आप इसकी अफर्मेटिव को भी ज़हन में रख के आइएगा, एसीएस वाले, नेगेटिव को भी ज़हन में रख के आइएगा, डू नॉट और डज नॉट वाले को। इसी तरह इंट्रोगेटिव को भी ज़हन में रख के आइएगा कि डू और डज लगता है कैसे। इसी तरह फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी ज़हन में रख के आइएगा। क्लियर है? इसकी इंशाल्लाह ताला फिर हम मजीद यूट्यूब पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे।